Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 5, which is sets and functions. This is very important chapter, and these concepts will be useful for future classes. So uh, concentration is very important. So we start with the definition of set. The collection of well defined objects. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सेट की डेफिनेशन है ये। अब हम इस डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं हम उनको सेपरेटली डिफाइन करेंगे। कलेक्शन है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग समवन और समथिंग। इसके अलावा द कलेक्शन ऑफ डाटा या अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। ठीक है, कलेक्शन जो होती है ना वो जो है ना वो कोई ग्रुप होता है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनकी कलेक्शन, जैसे अगर मनी है, पैसा है, तो उसको कलेक्ट कर लो तो वो आपके पास एक कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड विच इज़ सेम फॉर ऑल पीपल। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो हर चीज़, जो भी आप चीज़ जिसको आप डिफ़ाइन करने जा रहे हो या जो चीज़ है वो हर इंसान के लिए सेम होनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल मैं इसकी देता हूँ, मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ। जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमें पता है 1 से 10 जो है ना ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई है सेट की, क्योंकि यहाँ जो नेचुरल नंबर्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड मीन दीज नंबर्स आर सेम फॉर ऑल पीपल। सिमिलरली अगर एग्ज़ाम्पल देखें, काउंटर एग्ज़ाम्पल गलत एग्ज़ाम्पल होती है। जैसे मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स ये सेट नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं ये क्लियर नहीं है। वो हो सकता है 20 से 30 हूँ, या 20 या 11 से 21 हूँ। मीन के दिस इज़ नॉट सेम फॉर ऑल पीपल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है ना ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे ये सेट नहीं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब ब्यूटीफुल फ्लावर्स की कलेक्शन हर इंसान के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स में भी मुझे रोज़ अच्छा लगता हो, या जो मेरे अलावा कोई बंदा है उसकी जो कलेक्शन है उसके लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स कुछ और हों। तो यहाँ भी जो है ना हमारी सोच मिलती नहीं है। दिस इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल पीपल। सो ये जो दो एग्जांपल्स हैं दीज आर काउंटर एग्जांपल्स, मेन काउंटर एग्जांपल्स जो आपकी डेफिनेशन को रॉन्ग करते हैं या उसके ऑपोजिट हो। तो काउंटर एग्जांपल्स गलत एग्जांपल होती हैं, ये सेट नहीं होंगी। इसी तरह देखा जाए तो हमने देखा था कि ये जो सेट की डेफिनेशन है, सेट की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगी वो सेट हुआ करेगी। वेल डिफाइंड तो हमें क्लियर हो गया, कलेक्शन का भी पता लग गया कि ये ग्रुप होगा, कुछ चीज़ें होंगी उसमें। नो वी विल चेक अबाउट ऑब्जेक्ट्स कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है। तो ऑब्जेक्ट्स को भी मैंने डिफ़ाइन किया है। ऑब्जेक्ट्स की जो डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स में है अ मटेरियल थिंग डैट कैन बी सीन एंड टच्ड। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो पेंसिल्स भी हो सकती हैं, बाइक्स भी हो सकते हैं। मीन के हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो और उसको टच कर सकते हो वो ऑब्जेक्ट होगी। तो ज़ाहिर है कलेक्शन उन्हीं चीज़ों की होगी जो आप देख सकते हो और उनको टच कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन मैंने आपको ना सेट की क्लियर की, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना वो मुझे पर्सनली मैसेज करके आपने मुझे बताना है कि इस सेट की डेफिनेशन में यहाँ कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं सेट्स की जो है ना कुछ टाइप्स हैं, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स मैंने लिखे हैं जो कि यू आर फेमिलियर। जैसे नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिखा है। नेचुरल नंबर का सेट काउंटिंग, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है और आगे सो ऑन है। तो नेचुरल नंबर जो है ना ये पुराने वक्तों में इसको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। फिर इसके बाद इसमें जो है ना जो ज़ीरो है इसकी
इसको इंट्रोड्यूस कराया जो है ना वो अल-ख्वारिज़मी ने कराया, लेकिन इसको फ़र्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया वो एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसको यूज़ किया। तो ये भी काउंटिंग में जो है ना वो आ गया। तो फिर हम जब नेचुरल नंबर में हमने जब ज़ीरो को ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन गया, होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर बना। मीन केस में 0 1 से ये स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। यहाँ मैंने लिखा है -1 -2 एंड सो ऑन लेफ्ट साइड पे, -1 -2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें तो 0 है, फिर 1 है, 2 है एंड सो ऑन। ये अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमने रियल लाइन थी हमारे पास, एक ऐसी कुछ इसकी टाइप थी, रियल लाइन थी। यहाँ जो ना ये जो इसका ओरिजिन था, जो हमने इसको ओ कहा हुआ था, ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। मीन के यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर थे और इधर माइनस इन्फिनिटी था। तो इधर सारे नंबर पॉजिटिव थे, 1 था इधर, फिर इसके बाद ऐसी सिमिलरली 2 था, और इसी तरह इस साइड पे नेगेटिव नंबर थे, -1 था। ठीक है, और ये -2 एंड सो ऑन। तो इस साइड पे अगर देखें आप, इस साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन हमने वो नंबर जो इस जो है ना एज के ऊपर आ रहे हैं वो सिर्फ इसमें इंक्लूड थे, मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम देखें, फिर इसके बाद प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर जो थे, प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी मैंने नीचे जो है ना की है, तो आपको भी मैं क्लियर करा देता हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन से आपको ये जो है ना सेट की आइडिया क्लियर होगा कि ये प्राइम नंबर होता कौन सा है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट्स सेल्फ इज सेट टू बी अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपके पास वो होगा कि जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो किसी नंबर का फैक्टर वो होगा कि जब मैं उस फैक्टर को उस नंबर से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। सपोज़ यहाँ मैं लिखता हूँ 9, तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हो कि आपका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, वो 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 था, 9 का जो फैक्टर था वो 3 था, क्योंकि इसको एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये दिस 3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 है। अब जैसे नंबर में लिखता हूँ 2, तो 2 को डिवाइड या तो 2 करेगा या 2 को डिवाइड करेगा 1। मीन कि जब मैं डिवाइड करूँगा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। मीन कि जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँ फिर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 1 से डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मेरे पास है, मैंने लिख दिया यहाँ 2, मैंने इसको 1 से डिवाइड किया, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम, तो यहाँ आ गया 2, तो नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमने कह दिया कि इसके 2 ही फैक्टर्स थे, और ये जो फैक्टर्स थे इसके अलावा, इन 2 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। डेट्स वाई वी कैन से डैट दिस नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 3 हों, 3 और मोर देन 3 हों, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा, मीन कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। जैसे 9 है, अगर हम 9 को देखें तो ये जो 9 है ये तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा हम देखें ये 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और फिर ये 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। 0 के बारे में बात करें तो 0 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ इसके बाद नंबर आता है आपके पास इवन नंबर। इवन नंबर 0 2 4 6 और सो ऑन, 0 2 4 6 1। और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर इवन होगा जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मीन जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। सपोज हम लिखते हैं 6,
और हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो इवन नंबर है या नहीं है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 टाइम 6 हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमने कह दिया दिस नंबर 6 इज़ एन इवन नंबर। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर, विच इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। द नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी अ ऑड नंबर। मतलब वो नंबर जिसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर 0 ना आए, मीन कि कोई और नंबर आ जाए, 1 आ जाए, रिमाइंडर में 2 आ जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? ऐसे नंबर को मैं ऑड नंबर कहा करूँगा। फिर इसके अलावा रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर की जो है ना वो टेबुलर फॉर्म नहीं है। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हम नंबर लिखते हैं, जैसे आपने ऊपर सेट्स देखे थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, जो भी नंबर देखे थे तो वो टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ रैशनल नंबर की जो है ना कोई ऐसी टेबुलर फॉर्म मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं? सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। तो ये जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है ना ये फॉर्म, ये वाली, ये मैंने जो क्यू लिखा है, क्यू को डिनोट करते हैं, ये क्यू जो है ना इसकी नोटेशन है रैशनल नंबर की। हम जब सेट क्यू लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने इसको जिस फॉर्म में लिखा है, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है सेट की फॉर्म में, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है, पी डिवाइडेड बाय क्यू एंड पी एंड क्यू आर इन जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको एग्जांपल से समझ आएगी, सॉरी डेफिनेशन से, कि ये बात क्लियर होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो कोशेंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन इसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं, मैं कंडीशंस आपको क्लियर करता हूँ कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन उसने लिखी है वेयर पी एंड क्यू, के नोमिनेटर, ये पी और क्यू कुछ भी नंबर हो सकते हैं। पी नोमिनेटर को डिनोट कर रहा है और क्यू जो है ये डी नोमिनेटर है, ठीक है। कि जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है वो दोनों कहाँ से होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर में से होने चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 और नेगेटिव नंबर थे और सारे पॉजिटिव नंबर थे। इसी तरह जो डिनोमिनेटर होगा, ये जो डिनोमिनेटर मैंने यहाँ इसको क्यू से डिनोट किया हुआ है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सपोज अगर मैंने एक नंबर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 0। अब 2 जो है ना वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 0 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर है वो 0 हो गई है। इसका मतलब है ये यहाँ फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइंड हो गए। आपने फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करना, इसलिए ये दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना यहाँ ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करता। तो इसके बाद रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर के बाद इरैशनल नंबर आता है। द नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो ऐसे नंबर को मैं क्या कहा करूँगा? वो इरैशनल नंबर है। इसके नीचे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद आपके पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर आपने रियल लाइन जो होती है, रियल लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रा की थी, मैं दोबारा ड्रा करके आपको बताता हूँ कि ये रियल लाइन थी, ये इसका ऑरिजिन था। अब ये नंबर जो ना ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब वेयर आवर ऑब्जर्वेशन स्टॉप, जहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन स्टॉप हो जाती है। ये नंबर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब 0 से पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है। अब ये किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं? वी डोंट नो अबाउट डैट नंबर, इसलिए हम यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे जो है ना ये नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के बाद -1 -2 एंड सो ऑन आता है। आपने यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है ना, ये इंटरवल्स हैं। आपने इस बात का भी ख्याल रखना कि ये इस 1 और 2 के दरमियान भी नंबर्स हैं। कितने हैं? देयर आर इन्फिनिट नंबर्स। तो यहाँ अगर मैं 1 और 2 के दरमियान देखूँ कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो 1.2 जो है ना वो भी यहाँ आ रहा है, 1.02 भी यहाँ आ रहा है, तो 1.002 भी यहाँ आ रहा है। इसी तरह 1.0002, मतलब जो भी आप करते जाओ इतने नंबर हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते, यहाँ आ रहे हैं। ये इंटरवल है। लेकिन ये जितने भी नंबर हैं सारे, वो डेसिमल फॉर्म में हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में हूँ, या वो 1 2 3 की फॉर्म में हूँ, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर्स होंगे। वो कौन से नंबर्स होंगे? वो रियल नंबर्स हुआ करेंगे। तो इन सेट्स की ये तो लाजमी आपको सीखना था कि सेट्स यहाँ जो है ना वो कौन से हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सेट से स्टार्ट हो रहा है।
तो इसके बाद हम एक नोट देखते हैं। नोट लिखा हुआ है द डॉट्स। आपने देखा होगा कि जो मैंने सेट लिखा था, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेट, ये जैसे लिखा हुआ है 8 नंबर। तो इसके बाद 3 डॉट मैंने डाले थे। इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? 3 डॉट्स, यहाँ दान 3 डॉट्स आर यूज्ड इन सेट्स आर सेट टू बी एलिप्सिस। मैथमेटिक्स में 3 डॉट्स को एलिप्सिस कहते हैं और ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी 3 डॉट्स का मतलब कंटिन्यूटी होती है कि कोई चीज़ जारी है। इसी तरह मैथ्स में भी 3 डॉट्स जो है ना, इनको मैथमेटिकल जो इसको नाम दिया गया वो एलिप्सिस है, तो ये भी कंटिन्यूटी को शो करते हैं। तो इसके अलावा बस यही आपको मैंने ये जो है ना ये चीज़ें क्लियर करनी थी। सेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सेट में जो जो टर्म्स को यूज़ किया गया है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों को आपको माइंड में होना ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। और काउंटर एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, सेट्स को मैंने बताया। ये मैंने जो नीचे सेट्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये याद रखना। नेचुरल नंबर को एन से बिलोंग डिनोट करते हैं। ये मैंने साथ साथ पी ये वो लिखा हुआ है, ये आपने माइंड में रखना है। हाँ, एक और बात याद आई, वो भी चलो मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ कि जब आपके आगे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ हो रही है कि जी पॉजिटिव, अगर ऐसा लिखा हो जाए जी पॉजिटिव कि ये सेट कौन सा है। अब जी से तो आपको पता था कि ये वो सेट था जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर थे। लेकिन जब मैं जी पॉजिटिव लिख दूंगा तो यहाँ ये जो पॉजिटिव टर्म है ये इस चीज़ को डिनोट करेगी कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हैं। तो उस सेट में जो पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। तो ये जो सेट था ना, मीन के सेट ऑफ नेचुरल नंबर असल में जी पॉजिटिव है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। या और ज़ीरो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल है और इसको हम अक्सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लिखते होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जब कहूँगा तो उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, वो होल नंबर्स होंगे। होल नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ज़ीरो इंक्लूड होगा। बाकी अगर ओ प्लस लिखता हूँ, ओ प्लस, अब देखो आठ नंबर पॉजिटिव भी हो, मैंने तो सिर्फ ऊपर जनरल सेट लिखा है ना, आठ नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं +-1 लिखता हूँ, ये 8 नंबर है, ये +1 भी और -1 भी, ठीक है ना। जब मैं ओ पॉजिटिव लिखूँगा तो तब क्या होगा, यहाँ ये -1 वाला साइन नहीं होगा, हम सिर्फ नंबर ही लिखा करेंगे। 1 हो गया, ठीक है, इसी तरह 3 हो गया एंड सो ऑन। इन बातों का आपने माइंड में रखनी है ये चीज़ें। तो बाकी फिर भी आपने इनकी नोटेशंस को माइंड में रखना है। तो ये प्रॉपर तरीके से लेक्चर आपने सुनना है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।